काले बादलों ने डेरा डाल रखा था। लगातार 7 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जंगल को एक विशाल झील में बदल दिया था। छोटे पक्षियों के घोंसले तिनका तिनका होकर बह रहे थे। हे भगवान, अगर ये पानी और बढ़ा तो हम सब डूब जाएंगे। मिट्ठू भाई, कुछ कीजिए। रानो, पूरा जंगल डूब चुका है। सूखे पेड़ अब बचे ही नहीं। हमें कहीं ऊंची पहाड़ी पर जाना होगा, पर इन नन्हे बच्चों को लेकर इतनी दूर उड़ना नामुमकिन है। तभी रानो की नजर घने जंगल के बीच एक अद्भुत रोशनी पर पड़ी। पानी के बीचों बीच एक विशाल सुनहरी आभा वाला जल कमल खिला था। वो इतना बड़ा था कि उस पर 10 परिवार बस सकते थे। देखो, वो क्या है? वो फूल चमक रहा है। रानो उड़कर उस फूल के पास पहुंची। जैसे ही उसने उस पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसने झटपट वहाँ सूखे पत्तों और लकड़ियों से एक छोटा सा घर बनाना शुरू कर दिया। मिट्ठू भाई, टुनटुनी, इधर आओ। ये फूल डूब नहीं रहा, ये तो तैर रहा है। रानो, मेरा घोंसला बह गया। मेरे बच्चे ठंड से मर रहे हैं। फिकर मत कर बहन, जल्दी आ जा। ये घर हम सबका है। जहाँ एक तरफ सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे, वहीं कालू कौवा दूर एक ठूठ पर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसने जब चमकता हुआ फूल देखा तो उसके मन में लालच आ गया। वाह, इतना शानदार तैरता हुआ महल! अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। सबको यहाँ रहने का किराया देना होगा। कालू उड़कर रानो के पास पहुँचा। ए रानो, हट यहाँ से। ये फूल मैंने पहले देखा था। ये मेरा इलाका है। चलो सब बाहर निकलो। कालू, शर्म करो। इस मुसीबत की घड़ी में तुम अपनी स्वार्थ सिद्धि देख रहे हो। यहाँ बच्चे और बीमार पक्षी हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं। ये फूल मेरा है। कालू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जल कमल को चोंच से धक्का देना शुरू किया। वो उसे दूर एकांत में ले जाना चाहता था, लेकिन एक अजीब बात हुई। कालू जितना जोर लगाता, फूल उतना ही भारी होता गया। वो टस से मस नहीं हुआ। जादू वादू कुछ नहीं होता। तुम सब मिलकर इसे धक्का दे रहे हो, इसलिए ये हिल नहीं रहा। तभी रानो ने देखा कि पानी के बहाव में तोती एक टहनी पकड़कर बहती जा रही है। अरे नहीं, तोती बहन बह रही है, जल्दी चलो। रानो ने फूल के किनारे पर खड़ी होकर अपना पंख फैलाया। जैसे ही उसने मन में दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया, वो विशाल जलकमल खुद ब खुद पानी पर सरकने लगा। वो तैरता हुआ ठीक तोती के पास पहुंच गया। बचा लो, मुझे बचा लो। रानो और मिट्ठू ने मिलकर तोती को ऊपर खींच लिया। समझ आया कालू, ये फूल किसी के धक्का देने से नहीं चलता, ये तो करुणा से चलता है। जब हम किसी की मदद का सोचते हैं, ये हमें वही ले जाता है। रात गहरा गई थी, बाहर तूफान था, पर उस चमकते कमल के ऊपर सब सुरक्षित थे। कालू कौवा अब भी बाहर कीचड़ में भीग रहा था। उसका घमंड टूट चुका था। रानो, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? मुझे बहुत ठंड लग रही है। इसे मत आने दो रानो, इसने हमें निकालने की कोशिश की थी। नहीं टुनटुनी, ये फूल सिखाता है कि जो दूसरों के लिए जगह बनाता है, उसे खुद भी जगह मिल जाती है। कालू भाई, आ जाओ, पर याद रखना, यहाँ कोई राजा नहीं, सब बराबर हैं। कालू शर्मिंदा होकर अंदर आ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि दूसरों को धक्का देने में जो ताकत बर्बाद होती है, उससे कहीं कम ताकत में हाथ थामकर सबको बचाया जा सकता है। कालू को भी कल लालच पानी के साथ बह गया। कालू कौवा सारे जंगलवासियों के साथ खुशी खुशी उसके घर में रहने लगा।